विष्णु अवतार, परशुराम अवतार। परशुराम राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र विष्णु के अवतार और शिव के परम भक्त थे। उन्होंने शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। उनका नाम तो राम था, किंतु शंकर द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाए थे। विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार है, जो वामन एवं रामचंद्र के मध्य में गिने जाते हैं। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण ये जमदग्नि भी कहे जाते हैं। इनकी माँ जल का कलश लेकर भरने के लिए नदी पर गई। वहाँ गंधर्व चिररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसे देखने में रेणुका इतनी तन्मयी हो गई कि जल लाने में विलम्ब हो गया तथा यज्ञ का समय व्यतीत हो गया। उसकी मानसिक स्थिति समझकर परशुराम के पिता दमदग्नि ने क्रोध के आवेश में अपने चारों पुत्रों को उसका वध करने के लिए कहा। परशुराम के अतिरिक्त कोई भी तैयार ना हुआ। अंततः जमदग्नि ने सबको संज्ञाहीन कर दिया। परशुराम ने पिता की आज्ञा मानकर माता का शीश काट डाला। पिता ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने 4 वरदान मांगे। माँ पुनर्जीवित हो जाए, दूसरा उन्हें मरने की स्मृति ना रहे, तीसरा भाई चेतना युक्त हो जाए और मैं परमायु होऊं। जमदग्नि ने उन्हें 4 वरदान दिए। दुर्वासा की भांति परशुराम भी अपने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात हैं। एक बार कार्तवीर्य ने परशुराम की अनुपस्थिति में आश्रम उजाड़ डाला था, जिससे परशुराम ने क्रोधित हो उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। कार्तवीर्य ने के संबंधियों के प्रतिशोध की भावना से जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। हर बार हताहत क्षत्रियों की पत्नियां जीवित रही और नई पीढ़ी को जन्म दिया और 5 झीलों को रक्त से भर दिया। अंततः में पितरों की आकाशवाणी सुनकर उन्होंने क्षत्रिय से युद्ध करना छोड़कर तपस्या की और ध्यान लगाया। रामावतारों में रामचंद्र द्वारा शिव का धनुष तोड़ने पर ये कुत्र व्यवहार पुत्र होकर आए थे। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए उनका धनुष रामचंद्र को दिया। जब राम ने धनुष चढ़ा दिया तो परशुराम समझ गए कि रामचंद्र विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए उनकी वंदना करके वे तपस्या करने चले गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर हर विष्णु।